सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बीसास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः बीसासद्माद् अग्निचन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः सय्यैषानन्दस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधुव्याध्यापकः अशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठः आशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्यैवं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषम् आनन्दः ते शतं मानुषाणाम् आनन्दः स एको मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियम् अस्य च अकामः तस्य ते शतं मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः स एको देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतं देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः स एक पितॄणां चिरलोकानाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतं पितॄणां चिरलोकानाम् आनन्दः स एक आजानानां देवानाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतमाजनानां देवानाम् आनन्दः स एकः कर्मदेवानाम् आनन्दः ये कर्माणा देवा पियन्ति श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतं कर्मदेवानाम् आनन्दः स एको देवानाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतं देवानाम् आनन्दः स एकः इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतमिन्द्रस्यानाम् आनन्दः स एको बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य
ते शतं बृहस्पतिरानन्दः स एकः प्रजापतिरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतं प्रजापतिरानन्दः स एको ब्रह्मणम् आनन्द श्रोत्रियस्य च कामः तस्य स यथायं पुरुषे यथा सौवादित्ये स एकः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल जो कथा आपने श्रवण की उसमें एक बहुत विशेष सुंदर श्रेष्ठ वास्तविकता आपके सन्मुख रखी गई और वो विशेषता थी कि जो द्वैत बुद्धि से संयुक्त होता है और जरा सा भी अपने में और अन्य प्राणियों में अंतर रखता है उसको भय होता है, मृत्यु से वो डरता रहता है। लेकिन जो सब प्राणियों में चराचर जगत में एक आत्मा का अवलोकन करने वाला होता है उसको भय नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए निर्भय निश्चिंत अपने आप में विराजमानता का फल है, क्योंकि भय होता है दूसरे से, भय दूसरे से लिया जाता है, दूसरे को दिया जाता है। पर जहाँ एक ही पदार्थ है न वहाँ भय कहीं देने की चीज है और न कहीं लेने की चीज है। इस प्रकार से ये निर्भयता निश्चिंतता आत्मवेदता को हुआ करती है। कल आपने ये सार वस्तु श्रवण की। अब इस परमात्मा तत्व की महिमा का वर्णन करते हुए कि क्यों निर्भय हो जाता है इसको पाकर, क्योंकि ये निर्भयता वाला पदार्थ परमात्मा, इसमें भय भला किसका हो, वो ही सबको भयभीत करता है। और कैसे भयभीत करता है? भीषास्माद् वातः पवते, इसी के डर से वायु बहती है। भीषाद एति सूर्यः, और इसी के डर से सूर्य निकलता है। भीषाद अस्माद् इंद्र अग्निश्चेन्द्रश्च, और इसी के भय से अग्नि और चंद्रमा अपने अपना कार्य करते हैं। और मृत्युर्धावती पंचमा, और पांचवी मृत्यु भी इसी के भय से अपना कार्य प्रवाह चला रही है। इसलिए जो सबसे बड़ा है, जिसका अनुशासन सारे संसार पर है, जिसके अनुशासन में रहकर समुद्र अपनी बेला में रहता है, जिसके अनुशासन से नदियां अपनी सीमा में रहती हैं, जिसके अनुशासन से सूर्य हिसाब किताब से ही ऊर्जा देता है, उसका अनुशासन देखिए किस प्रकार से सूर्य को समय से निकलना है, किस प्रकार सूर्य छिपता है, ये परमात्मा का ही अनुशासन है। किस प्रकार से चंद्रमाएं कला बदलता हुआ बढ़ता रहता है और घटता रहता है, ये परमात्मा का ही अनुशासन है। किस प्रकार से वायु इस संसार में हर जगह जीवन प्रदान करती हुई बह रही है, ये परमात्मा का ही अनुशासन है। किस प्रकार से अग्नि सबको ऊर्जा प्रदान करती हुई सबके बाहर भीतर सबका काम चला रही है, बाहर भी अग्नि खाना पचा रही है, बना रही है, और अंदर भी खाना पचा रही है। इस प्रकार से अग्नि भी जिसके अनुशासन में अपना काम करती है, जिसके अनुशासन में चंद्रमा विराजमान आपने सुना, जिसके अनुशासन में बिजली भी विराजमान है, और चराचर जगत कैसा अनुशासन में विराजमान है कि धन धन है तेरी,
धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, कारीगरी करतार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। क्या वस्तु लई जिस देहु भई, फिर बना दिया रग रग कैसे, जब हाथ नहीं और पैर नहीं, फिर कोई पकड़ ले पग कैसे, अपाणी पादो जब नुग्रहीता, कोई समझ ले मग कैसे, अखंड ज्योति अपार लीला, किन्हु न पायो तेरो पार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। नर्तन सा चोला सीम दिया सुई, धागा हाथ में कहीं नहीं, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं, भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं, हर वक्त न्याय में न फर्क पड़े, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं, घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जल धार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। गर्भवास में रख के तूने क्रीड़ा दी बालकपन की, फिर आई जवानी मस्त हुई और कमी रही ना यौवन की, फिर आया बुढ़ापा ये बतलाया, जो बनी हुई सो बिगड़न की, कोई कौड़ी कौड़ी को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की, कोई त्रिया संग में केल करे, कोई तप तप राख करे तन की, कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की, अखंड ज्योति अपार लीला, किन्हु न पायो तेरो पार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। संत महंत गागा हारे, पर पाया कोई पार नहीं, जो कर दे तू खुद ही कर दे, दूजे का कुछ अख्तियार नहीं, भक्ति कर रंग गले लिपटे, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं, ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा, क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं, सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, खोल के मुक्ति द्वार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। ऐसा नारायण परम शक्तिशाली, परम बलशाली, परम अनुशासन करता, सारे विश्व को अकेला ही धरता धारण करने वाला नारायण, ऐसे बलशील एक निर्भय राम को प्राप्त करके, जब अपने आप में निर्भयता विराजमान होती है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, और ऐसी स्थिति होती है, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय माने आना, कहे नानक सुन रे मना, ज्ञानी तिन्हें पिछाना,
भय काहू को देत नहीं, किसी को भयभीत नहीं करता। और नहीं भय माने आन, और किसी का भय महसूस भी नहीं करता। कह नानक सुन रे मना, गुरु नानक कहते हैं ज्ञानी तिन्हें पिछान, उनको ज्ञानी समझना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोका लोकान्नो द्विजते च यः, जो लोगों को अपनी ओर से उद्वेग नहीं देता, भय नहीं देता, कष्ट नहीं देता, और दूसरों के दिए हुए कष्ट को, नासमझ बच्चों की प्रक्रिया को देख करके नासमझ बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उससे उद्विग्न नहीं होता। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के उद्वेग को अपने आप में आकाश की तरह से शयन पान कर जाता है। इसलिए ज्ञानवान निर्भय होता है। यदि निर्भयता चाहते हो तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल एक नारायण के साथ एकता लाभ प्राप्त कर लो, और समता को प्राप्त होकर समबुद्धिर विशिष्यते, जिसकी बुद्धि सम है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश को स्वप्न की तरह से अवलोकन करते हुए कोई विशेष स्थान नहीं देती है, वही समझदार कहलाता है। संसार में उसी की विशेषता है। संसार में सबका जिक्र सामान्य है, पर उनका विशेष रूप से जिक्र है जो समता में विराजमान हुए हैं। आइए आज एक बहुत बड़ी बात आपके सामने कही जा रही। आपके आनंद की, जो आनंद आप अपने में अनुभव कर रहे, वो कितना बड़ा आनंद है। आज उसकी मापतोल आपके सामने रख रहे हैं, और ध्यान पूर्वक वो मापतोल सुनने की चीज है। कहते हैं स ऐसा आनंदस्य मीमांसा भवति। अब हम आपके सामने आनंद की मीमांसा करते हैं। आनंद को कहाँ से आनंद शुरू होकर पूरा आनंद कहाँ तक पहुँचता है, डिग्रियां इसमें पैमाना डालते हैं और कहते हैं सबसे पहले युवा स्यात्। कोई व्यक्ति युवा हो, आयुष्मान हो और साथ में समझदार हो, और आशिष्टो बड़ों का आशीर्वाद जिसको मिला हुआ हो, दृढ़िष्टो और शरीर से दृढ़ हो, बलिष्ठो और बलवान हो, ऐसा व्यक्ति और साथ साथ में क्या बात हो, तस्यैष पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, और सारी पृथ्वी उसके हाथ में हो, परिपूर्ण धन दौलत से युक्त, कोई भी उसका मंत्री षड्यंत्री न हो, सारी पृथ्वी का राजा हो, और स्त्री सती हो और संतान उत्तराधिकारिणी हो। ये संसार में सबसे पहला एक मनुष्य का सुख है। साधारण मनुष्यों में एक मनुष्य को उसको सुखी कहा जाता है। जो बात आपके सामने रखी गई और संसार में सुख है, सुन लो। सबसे पहला सुख निरोगल काया, दूजा सुख जो घर में माया, तीसरा सुख जो पुत्र अधिकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। सबसे पहला सुख तो है शरीर स्वस्थ रहे, इसकी स्वस्थता से ही सारी बात बनती है। पहला सुख निरोगल काया, और दूजा सुख जो घर में माया, घर में कम से कम इतना तो हो किसी से मांगना न पड़े। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाय। इसलिए दूजा सुख जो घर में माया, तीजा सुख जो पुत्र अधिकारी, मर्यादाओं को संभालने वाला, अपने काम धाम को संभालने वाला, अपने धर्म को संभालने वाला, अपनी आगे की जो प्लान है उनको संभालने वाला, ऐसा पुत्र उत्तराधिकारी हो तो ये तीसरा सुख है। और चौथा सुख है घर में पतिव्रता स्त्री हो, पति की आज्ञा के अनुसार चलने वाली। ये चार सुख संसार के सुख हैं। तो ये पहला सुख आपके सामने रखा
ये सुख मनुष्यों में कहा गया है। अब आगे आइए, ते ये शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रियस्य चा काम हतस्य। ऐसे 100 व्यक्तियों का आनंद मिला दिया जाए और उसे मिलाकर देखा जाए तो मनुष्य में जो गाने वाला होता है मनुष्य गंधर्व कहलाता है। जो मनुष्यों में गाने वाला है उसकी एकाग्रता विशेष होती है, इसलिए वो मानव गंधर्व इस पहले वाले सुख से 100 गुना सुखी है। एक विशेष बात और लगाते जा रहे हैं, श्रोत्रियस्य च काम हतस्य। इसका तात्पर्य यह है कि उसे श्रोत्रिय होना चाहिए, उसको सत्संगी होना चाहिए, उसको शास्त्र का श्रवण करने वाला होना चाहिए, उसको समझदार और ज्ञानी होना चाहिए, हर एक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं है तो उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं। एक साधारण आनंद वाला आदमी यदि श्रोत्रिय नहीं होगा और कामनाओं का गुलाम होगा तो उसके रास्ते तरक्की के रुक जाते हैं। इसलिए निरंतर तरक्की करने के लिए, उन्नति करने के लिए ये 2 बातें जरूर होनी चाहिए। एक तो व्यक्ति को श्रोत्रिय होना चाहिए, और श्रोत्रिय से तात्पर्य इस ब्रह्म विद्या का महान पुरुषों से निरंतर श्रवण जो करता है वो श्रोत्रिय कहलाता है। और अकाम हतस्य, साथ में कामनाओं से, इच्छाओं का वो गुलाम नहीं होना चाहिए, इच्छाएं उसके चरणों में लेटी रहनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति। इस तरह से ये 100 गुना आनंद मनुष्य गंधर्व का है। इसके बाद 100 मनुष्य गंधर्वों का आनंद एक साथ मिला दिए। स एको देव गंधर्वाणाम आनंदः श्रोत्रियस्य च काम हतस्य। वो जो गंधर्व देवताओं में गाने वाला गंधर्व है, जैसे तुम्बरू है, नारद है, हू हा हा है, ये देवताओं के गंधर्व हैं। ये मनुष्य गंधर्वों से 100 गुने आनंदवान हैं। साथ में कैसे हैं? श्रोत्रिय हैं और अकाम हतस्य, कामनाओं से हत नहीं है। उनका ये 100 गुना आनंद है। और इन देव गंधर्वों से एक जो पितृलोक में निवास कर रहे हैं, चिरलोक तक रहने वाले, पितृलोक में बहुत दिनों की आयु होती है, वहां आप बहुत दिनों रहकर फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए पितृणाम चिरलोक लोकानाम, जो चिरलोक में निवास करते हैं और पितृलोक हैं, उनका आनंद 100 देव गंधर्वों की बराबर है। श्रोत्रियस्य च काम हतस्य, जो श्रोत्रिय भी है, इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाला भी है और कामनाओं से हत नहीं है। तेये शतम पितृणाम चिरलोकानाम आनंदः, ये जो चिरलोक में बहुत देर तक रहने वाले लोक में, पितृलोक में जो लोग रहते हैं, उससे 100 गुना आनंद उस व्यक्ति का है जो अभी देवता बना नहीं है पर मनुष्यों में देवता बनने की योग्यता रखता है। ऐसा व्यक्ति आजान देव कहलाता है। ऐसे आजान देव जिसको देव बनने की मनुष्यों में शक्ति सामर्थ्य मिल गई है, ऐसा आजान नाम का देव जो व्यक्ति है वो 100 गुना आनंद वाला है। और इससे 100 गुना आनंद जो साथ में श्रोत्रिय भी है, कामनाओं से निपटा हुआ भी नहीं है, ये आनंद देवानाम आनंदः, जो देवता हैं उनका आनंद है। स एकः कर्म देवानाम आनंद, ये जो कर्म देवता वालों का जो आनंद है, कर्म से देवता बनने के लिए जा रहे हैं, ये कर्म देवतानंद कहलाता है। और वो भी कैसा होना चाहिए? कर्मणा देवान अपि अंति, जो कर्म से देवत्व को प्राप्त हुए हैं, ऐसे श्रोत्रिय। और जो कामनाओं से निपटे हुए नहीं हैं, ऐसे कर्म देवताओं के 100 गुना आनंद देवताओं का है, जो आजकल देवलोक में विराजमान हैं और जो श्रोत्रिय हैं और कामनाओं से निपटे हुए नहीं हैं। ऐसे 100 देवताओं का आनंद मिला दिया जाए। ये एक इंद्र का आनंद है जो श्रोत्रिय है और अकाम हत है।
और ऐसे 100 इंद्रों का आनंद मिला दिया जाए, ये बृहस्पति का आनंद है जो श्रोत्रिय है और अकामहत है। और जितना 100 बृहस्पतियों का आनंद है वो एक प्रजापति का आनंद है जो श्रोत्रिय है और अकामहत है। तेये शतम प्रजापतिरानंदः, ये 100 प्रजापतियों का जो आनंद है, स एको ब्रह्मणा आनंद, वो एक ब्रह्म का आनंद है। श्रोत्रियस्य च कामहतस्य, जो किसको प्राप्त हुआ है, श्रोत्रिय है और कामनाओं से निपटाया हुआ नहीं। आप अंदाज लगा ले अब इसको, धीरे धीरे जोड़ते रहना, कितना गुना आनंद हो गया आपका। ये ब्रह्म का आनंद जिसमें कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म है, जिसमें कुछ भी नहीं केवल ब्रह्म है, जिसमें कुछ है उसका आनंद कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? जितना उसमें वो संसार को प्लस कर लेता है उतना ही आनंद कम हो जाता है। संसार को प्लस कर लेता है, जैसे मान लीजिए कोई कहे ब्राह्मण का आनंद इतना होता है, तो इसमें से कौन सा आनंद बाकी निकल गया? केवल ब्राह्मण पने का आनंद रह गया, क्षत्रिय पने का आनंद माइनस हो गया, वैश्य पने का आनंद माइनस हो गया, शूद्र पने का जो वो है आनंद माइनस हो गया, और दुनिया भर के सारे आनंद माइनस हो गए, केवल एक आनंद रह गया। उसी प्रकार से ये जो हम सीमा बना लेते हैं आनंद की, चाहे वो वर्ण को लेकर है, चाहे वो आश्रम को लेकर है, चाहे वो मत मजहब को लेकर है, चाहे वो जाति को लेकर है, वो आनंद सीमित हो जाता है। लेकिन ये आनंद जिसमें कुछ भी नहीं है, आनंद ही आनंद है, न किसी की भाषा से संबंध है, न किसी के प्रांत से संबंध है, न किसी की जाति बिरादरी से संबंध है, न किसी के शरीर इत्यादिकों से संबंधित है। ऐसा आनंद केवल आनंद, ये केवल आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी तो ऐसे है, जैसे लड्डू मीठा है, जलेबी मीठी है, गुलदाना मीठा है, खीर मीठी है, हलवा मीठा है, इन सब में मीठा डाला हुआ है, ये स्वभाव से मीठे नहीं हैं। लेकिन शहद मीठा है, गुड़ मीठा है, खांड मीठी है, इनमें मीठा डाला गया है क्या? इनमें कोई मीठा नहीं डाला गया। वैसे ही ब्रह्म में कोई और मीठा नहीं डाला गया। ब्रह्म तो स्वयं ही वही आनंद है, और शब्द का आनंद, इसमें ब्रह्म की इच्छा का मीठा डल गया है शब्द में, इसलिए शब्द आनंद रूप प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार स्पर्श रूप रस गंध के आनंद, इसमें अपनी इच्छा से अपना आनंद डाल दिया है, इसलिए आनंदवान प्रतीत हो रहे हैं। वैसे ही स्त्री पुरुष के आनंद, इसमें हमारा अपना आनंद पड़ा हुआ है, हमारी ही इच्छा का आनंद पड़ा हुआ है, तभी आनंदवान प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन जो अपना आनंद है वो इसमें कुछ भी नहीं डाला हो, जो डाला हुआ निकाल दो बाहर, वो मक्खी पड़ गई। जो अपने आनंद में कुछ पड़ गया है, किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार की सीमाएं, किसी भी प्रकार का भाव, उसको बाहर निकाल दो। और जो ये शेष आनंद है, इसका कोई नए देवताओं के आनंद से मापा जा सकता है, नए गंधर्वों के आनंद से मापा जा सकता है, और न ये मनुष्यों के आनंद से मापा जा सकता है, न ये इंद्र के आनंद से मापा जा सकता है, न ये प्रजापति के आनंद से मापा जा सकता है, न बृहस्पति के आनंद से मापा जा सकता है। ये इतना बड़ा आनंद वो किसका है? आपका है। आप वही आनंदवान हैं। लेकिन दुख की बात है, दीनता लिए चेहरे पर घूम रहे, दुख और दर्द की कहानी लिए हुए घूम रहे हैं, आपस में राग द्वेष के झगड़े लिए हुए घूम रहे हैं, मैं मेरे का बोझ उठाते हुए घूम रहे हैं, और व्यर्थ ही अपना जीवन इस अपनी भूल से, दुख से बिता रहे हैं। जो महान पुरुष तुम्हें याद दिलवाते हैं, आपको ही आपकी याद दिलवाते हैं, आपको ही आपका आनंद सुझाते हैं, आपको ही आपके घर में बताते हैं
जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन, फिर गैर को सिजदा कौन करे, फिर गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। तू सामने आ, अगर कुछ है और कोई है तो सामने आ, मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू और कहीं में और कहीं, यो नाम को सिजदा कौन करे। तू और कहीं में और कहीं, यो नाम को सिजदा कौन करे। पर्दों तक ही सब सिजदे हैं। पर्दा लगा दो फिर हटा दो, पर्दा लगा दो फिर हटा दो, पर्दा लगा दो फिर हटा दो। हमने हर मंदिर में देखा है। पर्दा लगा दो फिर हटा दो, पर्दा लगा दो फिर हटा दो। पर्दा क्यों है? क्योंकि पर्दों तक ही सब सिजदे हैं और सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। पर्दों तक ही सब सिजदे हैं और सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। जब पर्दा हटा और एक हुआ, फिर आपको सिजदा कौन करे। जब पर्दा हटा और एक हुआ, फिर आपको सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। तो बर्क गिरा में जल जाऊं, तेरा ही हूं तुझ में मिल जाऊं। हरे मरे तो हम मरे नहीं, हमरी मरे बलाए। एक बूंद ने कहा, क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी देखिए। क्वांटिटी देखोगे तो गड़बड़िंग हो जाएगी। क्वालिटी देखिए, वही बूंद में है और वही समुद्र में। तो वो जो बूंद है सागर की, उसने क्या कहा कि मैं और तू एक ही हैं, और अगर तुझे दुख है तो मुझे निपटा दे। अगर तू मेरे को अपने से अलग नहीं देख सकता है तो निपटा दे मुझे। तू बर्क गिरा में जल जाऊं, तेरा ही हूं तुझ में मिल जाऊं। हरि मरे तो हम मरे नहीं, हमरी मरे बलाए। सांचे गुरु का बाल का मरा न मारा जाए। तो तू बर्क गिरा में जल जाऊं, तेरा ही हूं तुझ में मिल जाऊं। मैं गुनाह करूं तो माफ करे, मैं पाप करूं तो माफ करे। ये रोज तकाजा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है। जी हाँ, खुदा भी हृदय में है और खुदाई भी हृदय में। बाहर दिख रही, बाहर कुछ भी नहीं। दृश्य भी हृदय में है और दृष्टा भी हृदय में है, लेकिन उसमें बाहर भी भासता है, अंदर भी भासता है, पतला भी भासता है, मोटा भी भासता है, इधर भी भासता है, उधर भी भासता है, पर वो सारी का सारा एक नाड़ी के अंदर होता है बस। लेकिन यहां तो नाड़ी के बराबर भी जगह नहीं है, अपने से अलग कहीं भी नहीं गया। ये जो गाड़ी है आपके पास, इसका ड्राइवर बड़ा है कि गाड़ी बड़ी है? ये जो गाड़ी, आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, जिस गाड़ी को चला रहे हैं, इसका ड्राइवर बड़ा है कि गाड़ी बड़ी है? अरे सीधी सादी बात है। ये इतने दिन सुनते सुनते हुए तुम्हें पता नहीं लगा कि ड्राइवर बड़ा है, गाड़ी छोटी है?
ड्राइवर बड़ा है और गाड़ी छोटी है, इसका मतलब क्या है? गाड़ी खिलौना है। गाड़ी क्या है? जिसका ड्राइवर बड़ा हो और गाड़ी छोटी हो वो क्या कहलाता है? खिलौना कहलाता है। वैसे ही ये सारा संसार गाड़ी की तरह से है और ये गाड़ी का ड्राइवर इससे बड़ा है, इसलिए दुनिया क्या है? खिलौना है। ये शरीर क्या है? खिलौना है। कैसा खिलौना है? चाबी का खिलौना है। इसमें आयु की चाबी लग रही है और जब आयु की चाबी पूरी हो जाती है तो ये खिलौना लुढ़क जाता है। पर ड्राइवर को ध्यान रखना चाहिए, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। खिलौना टूटा है, खेलने वाला ज्यों का त्यों है। खिलौना टूटा है, खेलने वाला ज्यों का त्यों है। रोज बैठ के क्या मापता है? स्वामी जी अब तो मैं इतने साल का हो गया हूँ, अब तो मैं इतने साल का हो गया हूँ, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो मैं मरने के करीब पहुँच रहा हूँ। इस शरीर से मत माप अपने आप को। तू अनादि है, तू अनंत है, तेरी मौत कभी भी नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तेरे बारे में भगवान कहते हैं, तुझे शस्त्र नहीं छेद सकते, तुझे आग नहीं जला सकती, तुझे पानी गीला नहीं कर सकता, तुझे वायु उड़ा नहीं सकती। इसलिए तू क्या है? अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। तो डर किस लिए रहा है? कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। पुराने कपड़ों को जैसे उतार कर फेंक देता है कोई और नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही ये पुराने कपड़े अगर उतर भी गए तेरा क्या बिगड़ता है? जो बिगड़ेगा सो तेरा, प्रभु जी मेरा क्या बिगड़ेगा? जो इस संसार को लिए बैठा है कि मेरा है, बिगड़ेगा उसका, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कल मैं कह रहा था, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। एक दिन मैं कह रहा था, जो नंगा हो गया भूत भाग जाते हैं उसके सामने से। बचपन में हमने कहानी सुनी कि अगर किसी को भूतों से डर लग रहा हो जंगल में, कपड़े उतार के नंगा खड़ा हो जाए, भूत भाग जाते। अजीब बात है ये। लेकिन वैसे ही अगर तुम यहां नंगे खड़े हो जाओ, नंगे से मतलब शरीर का नंगापन नहीं है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को एक तरफ रख दो। अन्न में कोष, मनो में कोष, प्राण में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष, इन सबको एक तरफ रख दो, सारे भूत भाग जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा, ना भूत रहेगा और ना भूतनी रहेगी। तो गुरु ने मोहे दीनी है अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी है अजब जड़ी। 5 भूत 25 भूतनी, 5 भूत 25 भूतनी, सूंघत तुरत मरी, गुरु ने मोहे दीनी है अजब जड़ी, गुरु ने मोहे। महान पुरुषों ने मुझे वो जड़ी दे दी है जिसको सूंघ के 5 भूत और 25 भूतनी सब स्वाहा एक तरफ हो जाती हैं। एक आदमी पर भूत चढ़ गया, हमने डमरू बजा बजा कर उसका भूत उतार दिया और वो आदमी ठीक हो गया। वैसे ये जो डमरू बज रहा है ज्ञान का, ये भूत और भूतनी उतारने के लिए बज रहा है और इस डमरू के माध्यम से भूत और भूतनी भाग जाएंगी और आप अनुभव करेंगे चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तब हम समझेंगे हमारा डमरू कामयाब है। अगर हमारे डमरू की आवाज को सुनकर आपके भूत और भूतनी भाग गए, इस डमरू की आवाज सुनकर के सारी चिंताएं दूर हो गईं,
इस डमरू की आवाज सुनकर के सब शोक समाप्त हो गए। शोकम तरती आत्मवेद, आत्मवेदता शोक से परे हो जाता है। तत्र को मोह कैसो कहे कत्वम अनपश्यतः, जो एकता को देखने वाला है उसको शोक और मोह कहाँ है। वैसे ये शोक और मोह अगर दूर हो गई तो हमारा डमरू सफल हो गया। और क्यों जी, अगर हमारे दूर नहीं हुए, तुम्हारे नहीं हो तो हमारे होंगे, किसी न किसी के होंगे ही। जब हम डमरू बजा रहे हैं बेकार जाने वाला थोड़ा ही है, मैं भी तो सुन रहा हूं, ये डमरू बजाने वाला भी सुन रहा है, इसलिए सबके भूत थोक में निबट जाएंगे। ये डमरू जो यहाँ सब हम मिलके सुन रहे हैं, सबके भूत और भूतनियां थोक में उतर जाएंगी। और फिर न कहीं आना रहेगा, न जाना रहेगा, न आना रहेगा और न जाना रहेगा। ठिकाने में अपना ठिकाना रहेगा, ठिकाने में अपना ठिकाना रहेगा। न कहीं आना रहेगा, न जाना रहेगा, न आना रहेगा, न जाना रहेगा। ठिकाने में अपना ठिकाना रहेगा, ठिकाने में अपना ठिकाना रहेगा। इसी महिमा में ये श्लोक है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति। जहाँ पर वाणी भी मौन हो गई है, आराम कर रही है, हर चीज आकर मुझ में शांत हो गई। बहुत दिनों से बकवास करते करते जब वाणी परमात्मा के गुण गाने लगी तो शांत हो गई। अब उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वाणी को अपना ठिकाना मिल गया। जहां से वाणी निकलते वहीं वाणी पहुंच के शांत हो गई। मन दुनिया भर की खाक छानता छानता जब अपने आप में, अपने मूल में आया तो मन की खाक छाननी दूर हो गई और मन अमन हो गया। मन अमन हो गया, मन नाम की वस्तु ही नहीं रह गई, नारायण के साथ एक रूप हो गया। और मन को अब आगे 3-5 करने की जरूरत नहीं रही। इसलिए जिसमें पहुंचकर वाणी के साथ मन शांत हो जाता है, ढूंढने की जरूरत क्या है फिर, अपने से अलग थोड़ा ही है। जैसे पुतली नौन की गई समुद्र में थाह को लेना। हमने एक नमक की पुतली को रस्सी में बांधकर समुद्र में छोड़ा, गई 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 अंदर चली गई। और जब हमने रस्सी खींची तो रस्सी हमारे हाथ में आई और पुतली, नमक की पुतली गायब हो गई। क्या था लावेगी? जैसे नमक की पुतली नमक के समुद्र में घुल गई, थाह क्या लावेगी? यही उसकी थाह है कि नमक की पुतली जो समुद्र से बनी है वो नमक समुद्र में ही घुल जाती। वैसे ही हमारी वाणी, वैसे ही हमारा मन परमात्मा से प्रकट हुआ है और परमात्मा में ही घुल जाता है। यही था लाना। और था लाने का मतलब थोड़ी वहां से वापस आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ पहुंचकर फिर वापस नहीं आया जाता, वही तो आपका स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसलिए वाणी को साथ लेकर मन, या मन को साथ लेकर वाणी जहाँ जाकर शांत हो जाती है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्, ऐसे ब्रह्म के आनंद को, अपने आप के आनंद को प्राप्त करके न बिभेति कुतश्चनेति, फिर वो किसी से भी ज्ञानवान नहीं डरता। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। बहुत से लोग तो कहते हैं स्वामी जी तो अपनी बना लेते हैं, वेदांत में थोड़ी ये लिखा है। जो मैं कहता हूं वो पक्का वेदांत होता है। और उपनिषदों में अवश्यमेव किसी न किसी में
आपको ढूंढने पर मिल जाएगा। एक भी अक्षर में बोलता हूं तो वेदांत ही उसका आधार होता है। चाहे वो उर्दू की भाषा हो, चाहे वो फारसी की, चाहे अंग्रेजी की, कोई भाषा क्यों न हो, उसका जो मूल है, जो उसकी वास्तविकता है, आपको उपनिषदों में मिल जाएगी। ये अपनी बनाई हुई कोई बात नहीं है। और अगर अपनी भी कुछ बन गई हो तो वो भी इसी में मूल चीज वही इसमें आई है, कोई अलग से नहीं। अगर मान लीजिए मक्खन निकालने वाली माई हाथ में मक्खन निकाल के गणेश बनाएगी तो किसका होगा? मक्खन का। मक्खन निकालने वाली माई ने मक्खन निकाल लिया दही से, अब जो कुछ बनाएगी वो क्या होगा? मक्खन होगा। वैसे जो कुछ मैं कहूंगा सब मक्खन होगा, क्योंकि ये घृत, ये मक्खन निकाल के मैं आपके सामने जो परोस रहा हूं, ये मक्खन मक्खन ही है और कुछ नहीं है। इसलिए जहां वाणी मन को साथ लेकर या मन वाणी को साथ लेकर शांत हो जाता है, निबट जाता है, वो ब्रह्म का आनंद माने अपना आनंद है। ब्रह्म का आनंद माने ये नहीं कि हमसे अलग आनंद। जैसे राहु का सिर, राहु सुना है आपने? एक ये असुर था, और जब देवताओं को अमृत बांट रही थी मोहिनी जी, तो उस वक्त ये देवताओं के बीच में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के। वो समझ गया चालाकी हो रही है, बीच में बैठ गया, और उधर जब अमृत आए जल्दी जल्दी में ये भी पी गया। सूर्य चंद्रमा ने खोटी मार दी कि पंक्ति भेद हो गया है, हमारी पंक्ति में असुर आकर बैठ गया है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 2 हिस्से कर दिए, पर अमृत पी चुका था। इसलिए एक हिस्सा, सिर वाला हिस्सा राहु हो गया और धड़ वाला हिस्सा केतु हो गया। तो जब हम ये कहते हैं राहु का सिर, राहु सिर ही है। राहु का सिर माने राहु सिर ही है। वैसे ब्रह्म का आनंद माने ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म का आनंद कहीं और जगह से ब्रह्म में डाला गया है। ये ब्रह्म आनंद स्वरूप ही है। और विद्वान इस बात को जानकर किसी से भी भयभीत नहीं होता है। एतम भयवाम न तपति किम हम साधु ना करवम किम हम पाप करवम इति। बाबूजी, मैं आज बहुत पाठ खींच रहा हूं और सोच रहा हूं ये पूरी उपनिषद करके जाऊं यहां, लेकिन ये पाठ आपकी समझ में पूरा आना चाहिए और आ रहा होगा। जी हाँ, फिर इस बात को समझकर आदमी ये नहीं सोचता कि मेरे से पाप हो गया, मेरे से पुण्य हो गया, मुझे ये काम करना और बाकी रह गया, मैंने ये कुछ नहीं किया। न पाप की सोचता है कि पाप मेरे से हो गया, न पुण्य की सोचता है कि पुण्य मेरे से नहीं हुआ। जो हो गया सब एक साथ ही छोड़ दिया। वो पड़ा है, वो पड़ा है, मैं यहाँ हूँ और वो यहाँ पड़ा है, कल्पित है, ख्याली है, यूं ही है, यूं ही है। इसलिए न पाप की सोचता है ज्ञानवान, न पुण्य की सोचता है। स्वामी जी, आपने कितने पाप किए हैं? कि मैंने कहा तुम गिनो, मुझे फुर्सत नहीं। तुमने कितने पुण्य किए हैं ये तुम गिनो, मुझे फुर्सत नहीं है। यहाँ दोनों का बेड़ा गर्क हो गया, दोनों का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए एतम वाचम न तपति, इस बात को लेकर ज्ञानवान तपायमान नहीं होता है। एतम वायम न तपति किम हम साधु ना करवम किम हम पापम कर्मम इति। और साथ में स एवं विद्वान आत्मानम स्पृणते, ऐसा विद्वान आत्मा को, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उभे, दोनों प्रकार के जो भी हर्ष है और दुख है, इन सब से पार हो जाता है। एते आत्मानम स्पृणते, ये आत्मा को प्राप्त हो जाता है। यह एतम वेद, जो इसको जानता है। इस प्रकार ये ब्रह्मानंद बल्ली आपके सामने पूरी हो रही है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब इन 7 दिनों में आपको भृगु बल्ली जो तीसरी बल्ली है वो सुनाई जाएगी, ध्यान से सुने। और ये एक सबसे बढ़िया बात ये होगी कि आप मेरे बाद भी अगर कैसेट वगैरह ले लें तो आप जब चाहें तब इस उपनिषद का पाठ सुन सकते हैं अपने घर में भी बैठकर इन्हीं शब्दों के साथ। सभी को धन्यवाद है। आइए मैं आपको एक भजन सुनाता हूं और फिर वो सुन के आप अपनी अपनी लोक पधारेंगे। बोलो सच्चिदानंद। हाजिर आप हजूर है, सबका ही एक नूर है, सब में खेले आप ये व्यापक, सबसे रहता दूर है। हाजिर आप हजूर है, सबका ही एक नूर है, सब में खेले आप ये व्यापक, जग से रहता दूर है। हो ढूंढने वाले ढूंढ थके हैं, उनमें आप समाया है, उनमें आप समाया है। जिसको नूर समझती दुनिया वह नूर की छाया है, वही नूर की छाया है। अक्ल यहाँ मजबूर है, रहती कोसों दूर है, जादूगर की सारी दुनिया ये दुनिया से दूर है। हाजिर आप हजूर है, सबका ही एक नूर है, सब में खेले आप ये व्यापक, सबसे रहता दूर है। घड़ घड़ करके ख्याल दुनिया इसकी पूजा करती है, इसकी पूजा करती है। निराकार साकार समझकर इस पर झगड़ा करती है, इस पर झगड़ा करती है। बड़ी नशे में चूर है, अक्ल बड़ी बेसऊर है, इसमें डूब न सकती है, ये बातों में भरपूर है। हाजिर आप हजूर है, सबका ही एक नूर है, सब में खेले आप ये व्यापक, सबसे रहता दूर है। हो जर्रा जर्रा इसकी माया ये सब ही में बसता है, समझो खास सरूर है इसका, प्रियतम ये मशहूर है। दिल की बैठक में रहता है, बाकी सभी फजूल है। हाजिर आप हजूर है, सबका ही एक नूर है, सब में खेले आप ये व्यापक, सबसे रहता दूर है। हरि ही ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख